तो मैंने कल क्या बोला था कि यदि आपका अनइक्वल क्लास इंटरवल आ रहा है, क्या बोला था, अनइक्वल क्लास इंटरवल आ रहा है, तो आपको पहले क्या निकालनी पड़ेगी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो उसी पे एक दो प्रॉब्लम पहले करेंगे अपन कि किस तरह से यदि आपका क्लास इंटरवल अलग अलग आ रहे हैं तो उसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हम किस तरह से निकालेंगे। बेटा बातें नहीं, देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा, represent the following data by means of histogram. Represent the following data by means of histogram. आपको गिवन है वीकली वेजेस इन रुपीज, वीकली वेजेस इन रुपीज, और नीचे गिवन है आपको नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, ये गिवन है आपको 10 to 15, फ्रीक्वेंसी है 7, 15 to 20, फ्रीक्वेंसी है 9, 20 to 25, फ्रीक्वेंसी है 8, 25 to 30, फ्रीक्वेंसी है आपकी 3, 30 to 40, फ्रीक्वेंसी है आपकी 12, 40 to 60, फ्रीक्वेंसी है आपकी 12 और 60 to 80, 8, ये आपकी गिवन है। अब इनको हमें हिस्टोग्राम बनाना है। अब मैं देख रहा हूं कि आपकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं, मतलब जो इंटरवल है, क्लास इंटरवल, वो अलग अलग आ रहा है। स्टार्टिंग में तो सेम आ रहा है लेकिन लास्ट में सब में अलग अलग आ रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। और कल मैंने तरीका क्या बताया था, फॉर्मूला क्या बताया था, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला है भाई, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, adjusted frequency is equal to class frequency upon class width or multiplied by minimum width। ये फॉर्मूला मैंने कल बताया था, क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम विड्थ, जो भी मिनिमम विड्थ आ रही है। तो मिनिमम विड्थ कितनी आ रही है, अरे विड्थ के लिए बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी थोड़ी पूछ रहा हूँ यार। 5 आ रही है ना यार, 10 कौन बोल रहा है। हाँ ध्यान है तेरा, कितना का है फ्रीक्वेंसी का कितना डिफरेंस, 5, 10, 20, तो मिनिमम क्या आ रही है, तो लिखो मिनिमम विड्थ इक्वल टू 5। लक्ष्य, यस सर, कुछ पूछ सकता हाँ हूँ सर, हाँ सर। एक तो आपने इससे पहले वाली क्लास अटेंड नहीं की। सर मैं एक चीज कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं बोलना, मेरे से जो पहले मैं जो बोल रहा हूँ सुन लो। हाँ पता नहीं, एक सैटरडे वाला टेस्ट नहीं दिया सर। सैटरडे वाला कौन सा टेस्ट, केमिस्ट्री का प्रैक्टिस टेस्ट। सर मैंने कल सर संस्कार भैया से बात कर ली थी कि मैं कल क्लास नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा। मैंने उनको कल कॉल करके बता तो दिया था सर कि नेट नहीं चल रहा और मेरे लैपटॉप में बैटरी नहीं है। सर आप पूछ लेना उनसे, मम्मी मैंने से कल मेरी बात होगी, मम्मी ने बोला ऐसा कोई भी इश्यू नहीं था। सर मम्मी मेरे पे पता नहीं किसी चीज पे मम्मी गुस्सा हो रही है। नहीं, मम्मी से बात कर लो, मम्मी ने बोला ऐसा कुछ भी इश्यू नहीं था। मेरी मम्मी से सर अभी आपकी बात हुई आवाज थोड़ी नहीं देर आ रही है पहले। मेरे को। बहुत बढ़िया, यही होगा, मेरी आवाज नहीं आएगी तेरे को। मम्मी ने मेरे से बोला कि ऐसा कोई इश्यू था ही नहीं। चलो
जो भी है तेरे पापा से बात करूंगा मैं, मेरे को तो क्योंकि अब ज्यादा हो गया, मैंने तेरे को बहुत मतलब एक्सक्यूज मतलब बहुत दे दिया तेरे को वक्त, अब इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। मैं आज आना फादर तो तुम्हारे फादर से बात करूंगा कि भाई ये तो गड़बड़ हो रहा है मम्मी। मैं अब इसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता, तो जो भी है घर पे डिस्कस कर ले। ये चलिए भाई, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। टेन टू 15, फ्रीक्वेंसी है 7, इसकी फ्रीक्वेंसी 7, इसका क्लास विड्थ है 5 और मिनिमम भी 5 ही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 7 ही रहेगी, इसमें कोई डाउट। सेकंड 15 टू 20, क्लास फ्रीक्वेंसी 9 है, 9/5 इंटू 5, तो 9 ही रहेगी। फिर अगला है हमारा 20 टू 25, 8/5 इंटू 5, 8 ही रहेगी। 25 टू 30, क्लास फ्रीक्वेंसी 3/5 इंटू 5, 3 रहेगा। 30 टू 40, अब चेंज होगा बेटा, क्लास फ्रीक्वेंसी 12, 12 बाई इसकी फ्रीक्वेंसी है 10 और मिनिमम है 5, तो 6 हो जाएगी। फिर है हमारा 40 टू 60, फ्रीक्वेंसी है 12, 20 3 और लास्ट 60 टू 80, फ्रीक्वेंसी 8, 2। बनाइए इसको बना लीजिए। लिख लीजिए भाई। अब इनका हम बनाएंगे। अब बेटा जिनके पास है आपके पास ग्राफ पेपर, वो ग्राफ पेपर पे बनाओ। यदि आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। वापस चल, वापस चल जा, वापस चल जा, बोल रहा हूँ ना तेरे से, वापस चल जा। तेरे पापा से बात मैं से बात करूंगा, वापस चल जा। क्या मजाक लगा रखा है क्या तूने क्लास को? तो फिर वापस चल जा, मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। नहीं मैं बोल रहा हूँ 10 मिनट नहीं हुआ है, 13 मिनट लेट हो आप। वापस जाओ, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। नहीं नहीं, आप जाइए आज वापस घर पे जाइए, आप कल बात करेंगे फिर से। वापस चल जाओ। क्यों? क्यों आना है? नहीं क्यों, क्या बोल रहे हो? नहीं, आज जब वापस जाएगा तभी कल से सही आएगा। वापस चल जा, मैं बोल रहा हूँ। कुछ नहीं बेटा, नहीं नहीं, नहीं करने दूंगा बेटा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ये फालतू की बेसबाजी में मेरे पास टाइम नहीं। बोल रहा हूँ ना, यहाँ से चला जा तू।
अब देखो आप क्या है कि 10 से स्टार्ट करना चाहते हो, पहला तरीका या तो 5-5 के इंटरवल लो या फिर किंग बना दो, दोनों तरीके से आप काम कर सकते हो। किंग बना दो, ये किंग बना दिया मैंने, ठीक है। अब ये किंग बनाने के बाद मैंने यहाँ पर 10 ले लिया, यहाँ 10 ले लिया, या यहाँ पर ही 10 ले लो, ये 10, ये 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक काम करो, कोई बात नहीं, 20, 30, 40, सर 50, बीच में स्प्लिट करके लिख सकते हैं। कैसे स्प्लिट कर लिख सकते हैं बेटा? सर जैसे 10 और 20 के बीच में 15 आ गया तो उसके उसके अकॉर्डिंगली नहीं लिख सकते? नहीं, जो आपका बिट जाएगा वो सेम ही जाएगा, ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं जो मर्जी आए जो लिख दो, ऐसे नहीं आप यहाँ 10 के बाद 15 लिख दिया, फिर 20 लिख दिया, यहाँ 30 लिख दिया ना, विड्थ सेम होनी चाहिए सब। सर ऐसे नहीं, मतलब जैसे 10 और 20 का जो बीच में जैसे हमने 2 स्पेस छोड़ी है तो जो एक स्पेस होगी उसको 15 लेके वैसे नहीं बना सकते? ना वैसे ही बनेगा तो वही ना, अभी जैसे ये मैंने बना दिया, अब बनेगा तो ऐसे ही, जैसे यहाँ पर है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखो इधर, अच्छा 12 तक नहीं, 12 तक तो जा ही नहीं रहा, कहाँ जा रहा है? सबसे आए 10 से 15 तक की फ्रीक्वेंसी 7, और ये रहा 15, बनाओ उसको, 10 से 15 तक की फ्रीक्वेंसी 7, फिर 15 से 20 तक की 9, फिर 20 से 25 तक की फ्रीक्वेंसी 8, ट्वेंटी फाइव से 30 की फ्रीक्वेंसी 3, थर्टी से 40 की फ्रीक्वेंसी 6, अब 30, अब देखना बोलो, ये 35, ये 40, तो 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी आपकी 6, तो ये इतना बैठ जाएगा भाई इसका, क्योंकि ये डबल हो गया। अब 40 से लेकर 60, देखो 45, 50, 55, 60, तो 45 से 60 की फ्रीक्वेंसी बोलिए, 40 से 60 की 3, 45, 50, 55, 60, 3, 60 से 80, 65, 70, 75, 80, 60 से 82, चलिए ये इसका ग्राफ बन गया, मतलब आपका हिस्टोग्राम बन गया, ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। क्या समझ में आया सभी को? बना लीजिए इसको। भाई मेन इंपॉर्टेंट वर्क कितना है हिस्टोग्राम का, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का। आप एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालिए, अपना काम हो जाएगा।
एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालिए, आपका काम हो जाए। कोई दिक्कत? पक्का? पक्का? तो ये दो तरीके के थे, या तो आपका क्लास इंटरवल सेम आएगा तो उसमें तो दिक्कत ही नहीं है। देखिए यदि क्लास इंटरवल अलग अलग आ रहा है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। सीवी कोई दिक्कत? नो सर। बेटा आपने भी सैटरडे का टेस्ट नहीं दिया था क्या? सर सैटरडे को तो फिजिक्स का था, मैंने सेंड कर दिया था। नहीं नहीं, फिजिक्स का थोड़ी था सैटरडे। अच्छा फिजिक्स का था। सेंड किसको किया था बेटा? सर जिस नंबर से मैसेज आया हुआ था वहीं पर लिखा हुआ था कि ठीक इस इतनी बजे तक सेंड करना है, उसी नंबर पे किया था। ठीक है, मैं पूछता हूँ। अब आ जाइए भाई आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, लास्ट पार्ट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाएंगे? लिखो कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। मैं वापस से रिपीट करना हूं, सैटरडे को आपका टेस्ट और थर्सडे को आपका टेस्ट है मैथमेटिक्स का। टॉपिक है आपका लाइन्स एंड एंगल्स। पहले ही बता चुका हूं, फिर दोबारा बता रहा हूं। थर्सडे को, परसों 90 लाइन्स एंड एंगल्स, एमसीक्यू आएंगे। 3 क्वेश्चन बता रहा हूं ना क्या होगा। टोटल 17 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू होंगे और 3 क्वेश्चन है आपके सब्जेक्टिव होंगे। ये पैटर्न है 25, 2 3 3, 17 तो वो हो गए और 8 वो हो गए, 25। ये पैटर्न रहेगा, ये आएगा आपका। तो 17 तक आपको सिर्फ मार्क वो लिखना है ABCD, उसके बाद आपका ये रहेगा। और ये थर्सडे को टेस्ट होगा। चलिए भाई फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे वो समझिए। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या होता है, 2 तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंस्ट्रक्ट होता है, बाय यूजिंग हिस्टोग्राम एंड विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। लिखो, there are two methods of constructing frequency polygon. Frequency polygon. First, with the help of histogram, with the help of histogram, and second, without the help of histogram. Without the help of histogram. ये 2 मेथड है जिससे कि से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। With the help of histogram and without the help of histogram. अब इसमें क्या होता है, मैं तुमको वैसे ही समझा देता हूं। इसमें क्या होता है, यदि हम हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, देखो जैसे एक एग्जांपल वैसे ही रफली बना रहा हूं मैं। जैसे ये हिस्टोग्राम, ये हमारा हिस्टोग्राम। अब मुझे इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट,
मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। और इधर जैसे ये 0 to 10 है तो ये -10, तो इसका मिड पॉइंट। अब इनको स्ट्रेट लाइन से, ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, दिस इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ हिस्टोग्राम। बाहर का जो हिस्टोग्राम पॉइंट है उसका मिड पॉइंट ज्वाइन करना। तो इसका मिड पॉइंट यहाँ ज्वाइन किया हमने, इसका मिड पॉइंट क्या, यहाँ क्या, यहाँ क्या बेटा, यहाँ क्या, इधर क्या, इधर क्या और इधर कर दिया। इनको ज्वाइन कर दीजिए आप। देखो यहाँ से ये 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 फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन रहा है। तो दिस इज द विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। तो अभी बता बना रहा हूँ अभी। अब ये बोलोगे सर विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम बनाना है तो कैसे करोगे? तो फिर हम क्या करेंगे, जैसा आपका 0 to 10 गिवन है आपका क्लास इंटरवल और इसकी फ्रीक्वेंसी है 5, तो 0 10 का मिड पॉइंट कितना हो गया? तो मैं पहला पॉइंट आ गया आपका 5,5। इसको प्लॉट करोगे, जैसे ये आ गया 10 to 20, अब 10 to 20 आ गया, सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी 8 हो गई, तो 10 और 20 का मिड पॉइंट कितना हो गया? 15। तो अगला पॉइंट प्लॉट करेंगे 15 को मैं फ्रीक्वेंसी। हाँ नहीं, ये 0 नहीं है, 10 है। आगे बात समझ। तो ये विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, इन पॉइंट को प्लॉट करोगे और इनको ज्वाइन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इज इट क्लियर? चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। अभी तो मैंने रफली बनाया, दोनों के मेथड के हेल्प से अपन इसको बनाएंगे। अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत समझ में आ गया। हाँ दोनों मेथड से, ये लास्ट मेथड है, फिर उसके बाद बस मीन मीडियन बताना है, मीन बताना है बस, मीडियन भी नहीं। तो ये तो आपका कल या परसों में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इससे राखी से पहले, जब तुम जाओगे उससे पहले खत्म हो जाएगा। ये सैटरडे को दो कटे ना, मुझे पता है। एक तो कटा तुम्हारा इक्विडिविजन एल्गोरिथम और एक मेरे हिसाब से एक कटा तुम्हारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कटा है मेरे हिसाब से, मुझे भी यही याद आ रहा है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड क्वाड्रिलेटरल कटा है सर। एक सेकंड, एरिया कटा है मुझे याद, एरिया कटा है। सर्कल तो कट ही नहीं सकता, सर्कल तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और सर्कल तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपन। मतलब आप ये मान के चलोगे कि अगला जो अपना टर्म 2 आएगा, टर्म 2 में कम से कम 4 बार पढ़ेंगे अपन सर्कल, तब जाके अपन को मतलब सब कुछ रट जाएगी। ये जैसा अभी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना, उसको भी 4 बार पढ़ेंगे अभी अपन। एक बार पढ़ा चुका हूँ इनको, तेरे को अभी पढ़ाएंगे, 4 बार पढ़ाएंगे, तब जाके आपको क्लियर होगी। क्योंकि पहली बार में जो टेस्ट लिया है ना, तो लोगों को मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आया सीपीसीटी इससे पैरेलल कैसे प्रूव हो गया। लोगों ने लिखा दिस पैरेलल टू दिस बाय सीपीसीटी। अरे यार एंगल इक्वल बताओगे तभी तो पैरेलल आएगा, और इन्होंने बोला बाय सीपीसीटी पैरेलल। अरे मैंने कहा ये क्या हुआ, सीपीसीटी से पैरेलल कैसे हो गया भाई, ये कौन सा मेथड है? सबने किया है, इसने किया, इसने किया, सबने किया, इसने किया, सबने किया। मैंने कहा ये तो जादू हो गया। मैंने कहा ऐसा जादू तो बहुत कम होता है। चलिए भाई लिखिए, फॉर द फॉलोइंग डाटा, नेक्स्ट, फॉर द फॉलोइंग डाटा draw a histogram and a frequency polygon. Draw a histogram and frequency polygon. Marks number of students
0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, और 60 to 70. 5, 10, 4, 6, 7, 3, 2. लिख लीजिए बेटा इसका मुझे फ्रीक्वेंसी और हिस्टोग्राम भी बनाना और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाना। अभी तो पहले हिस्टोग्राम तो इजीली बन ही जाएगा क्योंकि सारी की फ्रीक्वेंसी क्लास विड्थ क्या है 10। अब देखो भाई ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। हिस्टोग्राम बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं है पक्का। विड्थ हमेशा सेम रहेगी ये ध्यान रखना। विड्थ चेंज कब होगी जब आपका क्लास इंटरवल अलग होगा तब हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। अब हमें क्या करना है ये 5 है तो इसका मिड पॉइंट ये रहा। ये 15 है तो इसका मिड पॉइंट ये रहा। ये मिड पॉइंट ये रहा। ये रहा इसका मिड पॉइंट। ये इसका मिड पॉइंट। ये इसका मिड पॉइंट। ये इसका मिड पॉइंट। और बेटा ये 0 to 10 है तो ये देखो ये -10 है तो ये रहा इसका मिड पॉइंट। और अगले वाले का ये 80 है सपोज तो इसका मिड पॉइंट ये। अब ये कैसे बनता है देखो इधर ये स्ट्रेट लाइन से ये बना दिया आपने। ये ज्वाइन कर दिया फिर इसको ज्वाइन कर दिया हमने। फिर इसको ज्वाइन कर दिया उन्होंने। फिर इसको ज्वाइन कर दिया इन्होंने। फिर इसको ज्वाइन कर दिया इन्होंने। फिर इसको ज्वाइन कर दिया और फिर इसको ज्वाइन कर दिया और इसको ये यहाँ तक ज्वाइन कर देना बस आगे जरूरत नहीं। ये आपका क्या बन गया भाई फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सबके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। इसको जब स्केल से बनाओगे तो जितना यहाँ तक आ रहा है बस वहां तक ज्वाइन कर देना।
तो ये देखो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और लास्ट में पॉइंट। कोई दिक्कत है बेटा किसी को? ऑनलाइन लक्ष्य सीवी नो समझ में सर। आया? ये मिड Yes, पॉइंट, मिड पॉइंट को ज्वाइन करके आपका पॉलीगन बन गया। पॉलीगन क्यों बोल रहे हैं इसको? क्यों बोल रहे हैं पॉलीगन? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्यों बोल रहे हैं इसको? पॉलीगन क्या होता है? क्लोज फिगर। close finger. क्लोज फिगर। अब ये क्लोज फिगर है, कैसे क्लोज हो गया? यहां से क्लोज हो गया, यहां से क्लोज हो गया, इधर क्लोज हो गया। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पॉलीगन। क्लोज फिगर है इसलिए इसको हम पॉलीगन बोलते हैं। कोई दिक्कत? बना लीजिए। अब एक मैं बनाता हूं विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। बनाओ भाई, बना लो जल्दी। बेटा ऑनलाइन बन गया सबका? ऑफलाइन भी बन गया? Yes, हाँ sir. सर। तो हम परसों तक इसको कंप्लीट कर देंगे। कल क्या है? तो परसों तो क्लास है, टेस्ट भी है, क्लास भी है। और परसों क्या है? थर्सडे। ठीक है। कंस्ट्रक्ट a frequency polygon for the following data. Write down. Construct a frequency polygon for the following data. Age in years, भी लिख देना विदाउट यूजिंग। आप यहाँ लिख लो, चलो विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम, विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी लिखिए। फ्रीक्वेंसी है 246896। एज इन ईयर्स, अब मैं यहाँ पर क्लास मार्क निकालूंगा भाई। तो क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू, उसको क्लास मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। क्लास मार्क बोल होता है मिड वैल्यू। जैसे 0 to 2, इसका मिड वैल्यू कितना हुआ? फिर 2 to 4 कितना हुआ? 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 और 10 to 12, 11। ये इसका क्लास मार्क। फ्रीक्वेंसी 2 4 6 8 9
6। क्लास इंटरवल हमें जो गिवन है वो अलग-अलग वो भी बन जाए। एडजस्टेड हिस्टोग्राम से नहीं, एडजस्टेड हिस्टोग्राम से क्यों, डायरेक्ट बन जाए। आपको तो पॉइंट प्लॉट करना है ना, पॉइंट तो कैसे भी प्लॉट कर सकते हो, हमें तो पॉइंट प्लॉट करना है। लेकिन ये है कि यदि क्लास इंटरवल अलग अलग होगा तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी तो निकालनी पड़ेगी, उसके बिना तो कैसे काम चलेगा। हाँ, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद फिर आप मिड वैल्यू निकालो। अब देखो इनको प्लॉट करना है मुझे। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और इधर फ्रीक्वेंसी है आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पहला पॉइंट है भाई 1,2, 1,2 ये रहा पॉइंट, ऐसे मार्क कर लो। दूसरा पॉइंट 3,4, 3,4 फिर 5,6 फिर 7,8 फिर 9,9 फिर 11,6। अब देखिए ये बन गया भाई इसका।